15 मिनट बारिश हुई है और उसके बाद मैच को जो है वो कैंसिल कर दिया गया। लेकिन 15 मिनट बारिश होने के बाद जो वहां पर जो है वो देखने को मिला है ना ग्राउंड में, वो आप ये कह सकते हैं कि शर्मिंदा कर देने वाला था, शर्मिंदा कर देने वाला। आईपीएल का मैच तो जारी है अभी जो है वो, अगर देखा जाए पंजाब किंग्स को जो है वो कोई 18 बॉल्स पे 21 चाहिए। इस मैच में तो हम जो है बात करेंगे, कॉपर बड़ी अच्छी जो है वो बैटिंग कर रहे हैं, मार्को जेंसन भी बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड जो है वो पीएसएल में जो है वो आज मैच था भाई, और वो मैच जो है वो नहीं हो पाया, सिर्फ जो 15 मिनट बारिश होने। ट्रॉफी 2025 के लिए आज से भी 1.5 साल पहले की बात है। तो 12 अरब रुपया पीसीबी की जेब में आ गया। अब क्या हुआ 1200 करोड़ के साथ कोई पूछ नहीं सकता है, कहां लगाया गया कोई पूछ नहीं सकता है। ये जिंदगी में पहली दफा देख रहा हूं कि किसी मुल्क में ये तमाशा बार बार हो रहा है, क्योंकि आप खुद सोचिए की वजह से। अब अगर देखा जाए तो वहां पर जो है वो आपको मालूम है कि जो है वो पाकिस्तान का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, और आज वो आपने देख भी लिया कि ग्राउंड स्टाफ के जो लोग हैं, कोई जो है वो कवर को ऐसे खींच रहा है और जो है वो ऐसे कलाबाजियां खाते हुए नीचे गिर रहा है। मोटे मोटे बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले लोग काम कर रहे हैं वहां पर, और कोई इस साइड से कवर को खींच रहा है और जो है वो दूसरा छोड़ता है, वो जो है कलाबाजियां खाता हुआ पीछे गिरता है। फिर आई एम सॉरी पीसीबी, लेकिन यार पीएसएल को आप लोग दुनिया में मजीद बदनाम कर रहे हो। खुदा का वास्ता अगर पीएसएल नहीं हो सकती इसको बंद कर दो, हमारी मजीद इंसल्ट मत कराओ, क्योंकि इतनी पुअर अरेंजमेंट पीएसएल के अंदर हुई है कि बारिश आपके 7:30 बजे, हमने आईपीएल हो, बड़ी लीग्स हो, इवन श्रीलंकन क्रिकेट टीम हो, श्रीलंका के क्रिकेट ग्राउंड हो, हमने उनके अंदर भी देखा है कि भाई जब बारिश होती है ग्राउंड कवर कर देते हैं और फिर मैच आधे पौने घंटे बाद बारिश के रुकने के शुरू कर देते हैं। लेकिन यहां पर मैच शुरू क्या, मैं कहता हूं ऐसे की तैसे 7, आपके पास 9 बजे तक का टाइम था, 2 घंटे आपके पास, 2 घंटे में आपका ग्राउंड ड्राई नहीं हुआ। पीएसएल और कितना लीग है आपकी लीग, आज आपके इंटरनेशनल मीडिया ने 2 दिन से आपको पीएसएल को कवर किया है, और दोनों दिनों में क्या कवर किया है? वही सजाएं कवर की हैं। नसीम शाह ने ब्रीच कर दी, शाहीन अफरीदी ने सिक्योरिटी ब्रीच कर दिया, फखर जमान ने बॉल टेम्पर कर दी। फकर जमान को सजा मिल गई है, 2 मैचेस के ऊपर पाबंदी लगी है। बहुत अच्छा फैसला किया, वो गिल्टी था। उस 7 बजे के करीब बारिश बिल्कुल रुक गई, इवन 6:30 या 7 बजे के टाइम पे बारिश बिल्कुल रुक गई। मैच शुरू होना था शाम को 7 बजे के टाइम के ऊपर, और 9 बजे तक का टाइम रखा गया कि जी मैच कराएंगे। पूरे ग्राउंड के अंदर जगह जगह पे पानी भरा हुआ, आपके पास इतने तरपाल, इतना कपड़ा, इतना आपके पास प्लास्टिक नहीं था कि आप पूरा ग्राउंड कवर कर सके। पेशावर ज़ल्मी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, वो मैच बिना किसी टॉस के या बिना किसी बॉल के खत्म हो चुका है, दोनों को 1-1 पॉइंट मिल चुका है। ये जिंदगी में पहली दफा देख रहा हूं कि किसी मुल्क में ये तमाशा बार बार हो रहा है, क्योंकि आप खुद सोचिए हमने आईपीएल हो, बड़ी लीग्स हो, इवन श्रीलंकन क्रिकेट टीम हो, श्रीलंका के क्रिकेट ग्राउंड हो, हमने उनके अंदर भी देखा है कि भाई जब बारिश होती है ग्राउंड कवर कर देते हैं और फिर मैच आधे पोज होगा। कभी आपकी पिंक बॉल हो रही है, कभी आपके पता नहीं मैच फिक्सिंग हो रही है, कभी आपके बॉल रगड़ी जा रही है, कभी बॉल टेम्परिंग हो रही है, कभी प्लेयर्स के मेहमान आ रहे हैं होटल के अंदर। 4 दिन के अंदर 40 मसले खड़े हो गए पीएसएल के अंदर। अब ये एक और मसला खड़ा हुआ है पेशावर ज़ल्मी का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि अब पेशावर का मैच सीधा 8 तारीख को है। ऑलमोस्ट 9 दिन के बाद पेशावर ज़ल्मी का अब एक और मैच खेला जाएगा। तो उनके लिए ये मैच कितना इंपॉर्टेंट था। 28 तारीख को आपने मैच दिया पेशावर को, और अब आपने सीधा मैच दे दिया आगे जाकर अब अपना कोई 8 तारीख को बीच बॉल बनता है, ठीक है ना, ये हमें भी पता है, सबको पता है इस बात का। और ये पीएसएल में मैं बता रहा हूँ 4-5 दफा का, मुझे पता है कि 4-5 दफा ऐसा हुआ, और 4-5 मरतबा क्या हुआ था कि डील किया गया इशू को। कैसे डील किया गया? बॉल चेंज कर देगी, सिंपल क्या कि ये डी शेप हो गया। मैंने कल भी आपको समझाया था कि डी शेप हो गया। वो एक इतना सा कड़ा सा होता है, वो स्ट्रक्चर है जिसमें से बॉल को गुजारते हैं। वो कहते हैं बॉल नहीं गुजर रहा, ये बॉल शेप खराब हो गई। ये इल्जाम भी नहीं लगाता कि बॉल आपने टेम्पर किया, कि शेप खराब हो गया। क्यों? क्योंकि ये आपकी डोमेस्टिक घंटे बाद बारिश के रुकने के शुरू कर देते हैं। लेकिन यहां पर मैच शुरू क्या, मैं कहता हूं ऐसे की तैसे 7, आपके पास 9 बजे तक का टाइम था, 2 घंटे आपके पास, 2 घंटे में आपका ग्राउंड ड्राई नहीं हुआ। पीएसएल और कितना एक्सपोज होगा। कभी आपकी पिंक बॉल हो रही है, कभी आपके पता नहीं मैच फिक्सिंग हो रही है, कभी आपके बॉल रगड़ी जा रही है, कभी बॉल टेम्परिंग हो रही है, कभी प्लेयर्स के मेहमान आ रहे हैं होटल के अंदर। 4 दिन के अंदर बिल्कुल कौन जानना चाहती है। भारत के अंदर एक जर्नलिस्ट हैं, वो सवाल करते हैं नेशन वांट्स टू नो, हालांकि हैं वो सारे बिकाऊ माली, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना नेशन वांट्स टू नो। अच्छा जी, आप ये देखें, अब आपने जैसे बोला नेशन वांट्स टू नो, आप मुझे बताएं कि जब आईसीसी ने आपको 12 अरब रुपया दिया,
कि अपने स्टेडियम बेहतर कर लो। 40 मसले खड़े हो गए पीएसएल के अंदर। अब ये एक और मसला खड़ा हुआ है पेशावर ज़ल्मी का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था क्योंकि अब पेशावर का मैच सीधा 8 तारीख को है। ऑलमोस्ट 9 दिन के बाद पेशावर ज़ल्मी का अब एक और मैच खेला जाएगा। तो उनके ये मैच कितना इंपॉर्टेंट था। 28 तारीख को आपने मैच दिया पेशावर को और अब आपने सीधा मैच को सजा दी, आपने हक और सच का साथ दिया, सल्यूट है। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पे एक है, फकर जमान जब गिल्टी साबित हो गया, फकर जमान बाउंड्री से बॉल को पकड़ने क्यों आया? फकर जमान जब बॉल के साथ ये कर रहा था, इसका मतलब है हारिस और शाहीन इनको भी पता था ना। हारिस रऊफ ने पहले बॉल पकड़ा होता है, शाहीन शाह अफरीदी कप्तान था। अगर फकर जमान के ऊपर सजा लगी, इसका मतलब है कि उसने ये काम किया हुआ है। तो मुझे ये बताएं, जो 3 बंदे उसके अंदर शामिल थे, उनके ऊपर 5 करोड़ कहां लगाया? इस स्टेडियम में आप डबल जो है वो मतलब होते हैं ना, 2 फ्लोर होते हैं स्टेडियम्स के, वो 2 फ्लोर भी नहीं आप बना सकते हैं। एक बड़ा स्टेडियम आप नहीं क्रिएट कर सकते हैं। छत इस स्टेडियम की नहीं है। बारिश होती तो लोग गीले होते रहते हैं, सीट्स गीली हो जाती हैं, पूरा स्टेडियम भीग जाता है। सेवर सिस्टम आपके पास नहीं है। फिर 1200 करोड़ रुपए गए कहां गया? कहां लगाया गया? मेरा सवाल है किसी से। नेशन वांट्स टू नो। दे दिया आगे जाकर। अब अपना कोई 8 तारीख को बीच में, पहले तो मुझे ये बताओ भाई, चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। पहले मुझे ये बताओ कि कौन है वो महाशय जिसने ये पीएसएल का शेड्यूल बनाया कि पेशावर ज़ल्मी के मैचेस में, चलो हम ये बारिश वाला मैच इंक्लूड भी कर लेते, तब भी 9 दिन का गैप। वैसे टेक्निकली स्पीकिंग आज भी गैप डे था, तो वी हैड अनदर गैप डे बिकॉज़ मैच तो हुआ नहीं और हम इंतजार ही करते रहे कि अब कवर्स हट जाए, अब कवर्स हट जाए। तो पानी काफी था स्टेडियम में। स्टेडियम का 0 सेवर सिस्टम है कि अभी तक मतलब 3.5 घंटे हो गए हैं, पीसीबी से अभी तक पानी नहीं निकला और मैच को आखिरकार कॉल ऑफ करना पड़ गया। मतलब 6:30 से लेके 6 बजे से लेके 9:30 बजे तक पीसीबी से ग्राउंड से पानी नहीं बाहर निकला है। और ये मैच ये नहीं है, मतलब ग्राउंड है ये नया। 8 बजे के बाद मुझे लगा कि यार अब कवर्स ना ही हटे तो अच्छा, इतना लेट हो गया। व्हाट इज दैट ट्रू एनीवेज? तैयारी तो सारी धरी की धरी रह गई, लेकिन रेपुटेशन तो क्रिकेट बोर्ड की खराब हो रही है ना, हमारी पीएसएल की रेपुटेशन खराब हो रही है। अब ये ऐसी खराब होती जा रही है कि पहले 3-4 इंसिडेंट जो हुए, अब बारिश वाला हो गया। अब लोग उन चीज को लेके बैठे हुए थे, अब कवर्स को लेके बैठ जाएंगे कि जी क्या है, कवर्स हैं। और मतलब यानी शायद हमने तो कुछ भी, बाकियों के ऊपर क्यों कोई एक्शन नहीं हुआ, जबकि वो भी इसके अंदर शामिल थे। वो शामिल थे तभी तो उसने किया ना, वरना फकर ने ये क्यों करना था? उसको कहा गया होगा तो उसने ये वाला काम किया ना। हारिस रऊफ ने लास्ट ओवर करना था, शाहीन कप्तान था, ये सबके साथ बातचीत इनकी चली तभी तो ये हुआ है और ये साबित हो गया। पहले बात ही किया कि नहीं किया बाद में पता चलेगा। अब उसको सजा मिल गई है। पीएसएल की मैनेजमेंट ने पूरी की पूरी प्रेस रिलीज में बता दिया कि रोशन जो अंपायर थे उन्होंने पूरी की पूरी जो इनके साथ एक बैठक हुई उसके अंदर उनको गिल्टी करार दे दिया। पीएसएल इंटरनेशनल लीग के 3-3.5 घंटों में आप एक स्टेडियम से पानी बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ये पीएसएल का लेवल है। ये आप क्या कर, ये आपका लेवल कि ना आप पानी बाहर निकाल सकते हैं, ना आप क्राउड को अंदर लेके आ सकते हैं। ठीक है जी। और बात से बातें कर सकते हैं जी कि हम इंटरनेशनल लीग बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमने 2 टीम्स ऐड कर दी हैं, ये हो गया वो हो गया, ना आप तेज क्रिकेट खेल पा रहे हैं। ठीक है जी। तो मतलब ये हमारी लीग हो रही है, ये इंटरनेशनल लीग है और पीसीबी के पास अभी तक, मगर अंपायर ने तरीके से डील किया था। अभी लोगों को मैं ये पूछना चाह रहा हूं, मैं छोटे चले सिंपल एक क्वेश्चन है, क्या इन सब में क्रिकेटर का कसूर है? क्या नसीम शाह का भी कसूर था, शाहीन का भी कसूर था, ये फखर का भी कसूर था? चारों में चौथा केस वो चलो हसन अली का है, वो एक कॉमन सी बात है, उसको तो वो हीट ऑफ द मोमेंट था, वो हीट ऑफ द मोमेंट हो गया, ठीक है। बट 4 दिन में 4 आपके क्रिकेटर को पनिश हुए। मैं आपसे छोटी सी, मैंने कल भी बात की, नहीं देखा उधर तो पानी पे पानी खड़ा हुआ वहां पे। आज मुझे बड़ी हंसी आ रही है पीसीबी के ऊपर, पीसीबी की मैनेजमेंट के ऊपर, पीएसएल के ऊपर। ये शाबाश, इतनी बड़ी कामयाबी आज आपने इकट्ठी की है, इतना बड़ा इजाद आज आपको मिल रहा है चीमा साहब कि आज लाहौर में बारिश हुई तो पानी काफी था स्टेडियम में। स्टेडियम का 0 सेवर सिस्टम है कि अभी तक चीमा साहब 3.5 घंटे हो गए हैं। ठीक है। तो यही तो दुनिया आपको कहती थी, तब आपको चिड़ चढ़ती थी कि लोग हमसे जालिस होते हैं। जब वसीम वकार और बाकी अजहर महमूद टाइम पीरियड था, जब लोग कहते थे कि ये क्रिकेट चीटर है, तब हमें गुस्सा आता था। आज हमने अपनी ही, आप देखिए मैं आपको सेम वीडियो दिखा सकता हूं फखर जमान की, एग्जैक्टली उसी तरह बॉल को पकड़ा हुआ है जैसे यहाँ पे पकड़ा हुआ है, मगर वो आईएलटी की बात कर रहा हूँ। कोई जुर्माना नहीं हुआ, कोई बॉल टेम्परिंग इल्जाम नहीं लगा, कोई पेनल्टी रन नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ। इवन सना भाई वो इससे ज्यादा इंटेंस मूवमेंट थी और वो सुपर ओवर था। पीसीबी से अभी तक पानी नहीं निकला और मैच को आखिरकार कॉल ऑफ करना पड़ गया।
विजुअल अच्छा नहीं लगा ज्यादा। जो डिलेज हुए हैं ना, आना जाना, बारिश हुई फिर बाहर गए अंदर बाहर आए, तो ये बात याद रखिएगा। फोकस बना होता है ना खेलने का, वो खराब हो जाता है। हो चुके हैं 12 बिलियन पीकेआर का कभी सफेद हाथी देखा है? नहीं देखा तो आज आपको दिखाएंगे। 12 बिलियन का सफेद हाथी है, ये ऐसा सफेद हाथी है जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार किया गया था। लेकिन अब जो छोटे वाले जो सॉपर थे उसमें से इतना पानी रस रहा था कि देखें किस तादाद से उससे पानी निकाला जा रहा है। बैठा हुआ है कि भाई जो कहे कि हम एक अच्छा सेवर सिस्टम बनाएंगे, 12 अरब रुपया मतलब कि 1200 करोड़ रुपया किस आपने स्टेडियम में किस जगह पे लगा दिए? आपने क्या सोने की टाइलें लगा दी हैं? आपने क्या चांदी की सीट्स बना दी हैं? क्या इस ग्राउंड में प्लेयर जो हैं वो हवा में सोते हैं? क्या आपने किया क्या इसमें? इधर बेड नहीं होते हैं, इधर क्या सोने की चादरें आप लेते हैं, इधर क्या हीरे के ग्लासेस हैं? आपने वो न्यूज आई है ऑफिशियली तौर पर कि फखर जमान, मुझे लगता है कि वो अपील करेंगे, 48 आवर्स हैं उनके पास, कि वो बॉल टेम्परिंग की है उन्होंने, इसलिए 2 मैच का जुर्माना लग गया है। इसका आसान लफ्जों में जिन लोगों को ना फर्ज किया, एक आम बंदा है जिसको आप बताएं कि क्या मतलब है इसका, जिसको क्रिकेट का नहीं पता, उसको मतलब ये है कि जनाब उसने क्रिकेट चीटिंग की है। यही बता रहे हैं ना, इसका मतलब यही है ना, कोई और तो नहीं। ऑब्वियसली हाँ। गैर कानूनी तरीके से बॉल की छेड़खानी की, गैर कानूनी तरीके से मैच को जीतने की कोशिश की, यही इल्जाम है। कोई ग्राउंड लगता था तो जो चला जाया करता था। इस चीज का हल एक ही है कि आपको अंडर द ग्राउंड, या तो जिस दिन बारिश हो हम समझ ही जाएं कि उस दिन तो मैच नहीं होगा। जब पीएसएल की बात है तो कोई अच्छा काम तो ये करते नहीं, जहां पे पैसे लगाने वाले वो तो लगाने नहीं। अरबों रुपया लाहौर के स्टेडियम में लगाया इन्होंने पिछले चैंपियंस ट्रॉफी में। और थोड़ा कोई सुपर सॉपर, कोई टेक्नोलॉजी, कोई ग्राउंड अगर गीला हो जाए उसको सुखाना कैसे, उस पर भी तो 4 पैसे लगाने थे कि नहीं। वो 2 घंटे पहले बारिश रुक गई है, लाहौर और पेशावर का जो मैच था, और उसमें और सुने, मुझे पता है इवन के क्रिकेट बोर्ड को, अभी क्रिकेट बोर्ड में बहुत से लोग ऐसे आ चुके हैं जो बेचारे बच्चे हैं, बच्चा मैं इनको इस फील्ड में कह रहा हूँ, उम्र में तो माशाल्लाह ठीक ठाक किस्म के हैं वो, बट मैं फील्ड में कह रहा हूँ जिन जुम्मो 8 दिन हुए स्वाए इनको कुर्सी के और कुछ नहीं आता। मैं पाकिस्तान सुपर लीग में 5-6 इंसिडेंट का मैं खुद, जिसे बोलते हैं ना गवाह के अंदर नहीं, जो मर्जी समझ लो, मैं हूं जहां पे एग्जैक्टली ऐसा ही सिनेरियो क्रिएट हुआ था। एग्जैक्टली ऐसा ही सिनेरियो जो बना वो स्टेडियम, नया स्टेडियम जो हमारा लोअर का, और सेवर सिस्टम है ही नहीं है। उनसे पूछा गया जी, मैं अभी सुन रहा था एहसन रजा और दूसरे अंपायर आए हुए थे ऑन फील्ड, उन्होंने कहा जी कि मसला ये नहीं है कि हम बड़ी मशीन नहीं लगा सकते, बड़ी एक तो हमारे पास एक तो मटीरियल कम है छोटी मशीन वाला, और अगर हम बड़ी मशीनें लगाएंगे तो ग्राउंड खराब हो जाएगा, तो हमने अगले 1 हफ्ता इस ग्राउंड के ऊपर मैचेस खेलने, क्योंकि हम मजबूर हैं, तो हम बड़ी मशीनें इस्तेमाल नहीं कर सकते, छोटी मशीनें हमारे पास है नहीं है। ये हमारे हालात है जीवा साहब, ये है पीसीबी मैनेजमेंट। ये आज भी कहता हूँ आईपीएल में ये होता क्या, इस तरह डील होता। आपका फखर जमान को 10 साल हो गए खेलते हुए को, शुभमन गिल अभी 2-4 साल हुए हैं, शुभमन गिल होता उन्होंने ये करना था। शुभमन गिल छोड़े, अभिषेक शर्मा होता ये करना था। अभी बहुत से अंडे लेके हमारे ऐसा मवाद ही नहीं है, ऐसे कुछ सामान नहीं है जिसके साथ वो पानी बाहर निकाल सके। जी अभी हम अगले 45 मिनट फैसला सुनाने जा रहे हैं, 45 मिनट में पानी निकल जाएगा, अगले 1 घंटे में पानी निकल जाएगा, 3 घंटे लोग टीवी के आगे बैठे रहेंगे, भाई देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। 3 घंटे जो मैच ही नहीं शुरू हुआ है और हर कारण क्या जी, हमसे पानी नहीं निकल पा रहा है। ये इसमें पाकिस्तान की इंटरनेशनल लीग चल रही है और आप इसे कैसे बोलें, कौन सी मैनेजमेंट इधर बैठी हुई है, कौन सा निजाम इधर? पाकिस्तान का क्रिकेट ग्राउंड बना तालाब, 1 घंटे की बारिश में पूरा तालाब जैसे भर गया। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।